Some of you might know me, many of you might not. So the name is Zaria Bushtaq. I appeared in CSS 2018 for the first and the last time, और I scored 80 marks in CSS English essay. उसके बाद I was allocated in Inland Revenue Service. मेरा साथ में CSS का भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता रहा और साथ में मेरा LLM भी चलता रहा. एंड द डे आई ग्रेजुएटेड, उससे ही अगले ही दिन मेरी एलोकेशन भी आ गई. एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विद द ग्रुप दैट आई गॉट, क्योंकि टैक्सेशन वॉज द मेन फील्ड जिसमें मैं पहले भी काम कर रही थी एज एन अटर्नी. एंड अब इसके बाद भी मुझे इसमें काम करने का मौका मिल रहा है इन दिस पर्टिकुलर फील्ड. तो currently I'm posted in Sargodha as assistant commissioner inland revenue. तो आज का जो सेशन है इसका मकसद ये है, बिकॉज दिस विल बी माय फिफ्थ बैच फॉर CSS 2022. तो अब जो बच्चे 2022 में अपेयर होंगे फॉर CSS, तो ये जो है मेरा फिफ्थ बैच होगा फॉर CSS essay. और वैसे तो आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर 14th, 15th या 16th बैच कौन सा बनता है. तो जो मकसद आज का है वो ये है कि वो बच्चे जिन्होंने खुद को कोर्स में इनरोल करा लिया है और वो बच्चे हु वांट टू गेट देमसेल्व्स इनरोल्ड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, तो उनके जहन में काफ़ी सवाल होते हैं. एंड दिस इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल एज वेल, क्योंकि जाहिर है हम भी स्टूडेंट रहे. तो जब मैं प्रेप कर रही थी बैक इन 2017, तो हमें भी काफ़ी कंफ्यूजन रहती थी, कंसर्न्स होते थे, क्वेरीज होती थी, स्पेशली इंग्लिश एसे के हवाले से, क्योंकि इंग्लिश एसे ही वो कोर्स है कि जिसमें 95-97% ऑफ द कैंडिडेट्स फ्लंक दिस कोर्स. तो उनके 11 सब्जेक्ट्स पास होंगे और एक ऐसे का जो कोर्स है वो अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हो पाता. तो ये बात मैं बहुत दफ़ा कहती हूँ कि मैंने बाकी सब सब्जेक्ट्स खुद किए, इवन इंग्लिश ऐसे भी खुद किया, लेकिन मैंने इंग्लिश ऐसे के लिए गाइडेंस ली थी, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें गाइडेंस चाहिए होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हैप्पी, एक तो मुझे आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि यू गाइज आर ऑल्सो टेकिंग इट वेरी सीरियसली. और दूसरा जो आज का पर्पज़ है वो ये है कि जो बच्चों के जहन में कन्फ्यूजन, कंसर्न्स, क्वेरीज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश ऐसे कि जी हम अब ये क्लास अगर ले रहे हैं या हम अगर लेना चाह रहे हैं तो इसमें हमें क्या पढ़ाया जाएगा, कौन सी चीज़ें हैं जो कवर कराई जाएंगी, और जो क्लास है वो किस अंदाज में प्रोग्रेस करेगी. राइट, ये बड़ी क्वेरी होती है बच्चों के माइंड में. तो आज का जो इंट्रोडक्टरी सेशन है इसका मकसद ये है कि आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया जाए कि हमारी क्लास किस अंदाज में चलेगी, हम क्या कुछ कवर करने लगे हैं, हमारा मेथड क्या होगा, क्या नहीं. एंड देन ऑब्वियसली फिर मैं ये भी चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स के अगर कोई क्वेश्चंस आए हुए हैं तो हम उसे भी एड्रेस करें. ठीक है, अब देखिए अभी तो हमने वो बात ही नहीं शुरू की, तो यहाँ 2-3 क्वेरीज आ भी गई हैं बच्चों की, तो इंशाल्लाह उनको भी हम एड्रेस करेंगे. तो सबसे पहले तो चले हम कोर्स पे आ जाते हैं. उसका मैं आपको बता देती हूँ कि क्या कुछ होगा इसमें. देखिए, व्हेन इट कम्स टू CSS इंग्लिश ऐसे, याद रखिए दिस इज़ नॉट अ रिसर्च आर्टिकल, दिस इज़ नॉट अ रिपोर्ट, दिस इज़ नॉट एन एकेडमिक ऐसे. और ये मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती भी रहती हूँ. वो अक्सर जब सवाल जवाब का सेशन हमारा चल रहा होता है तो वो अक्सर सवाल करते हैं कि मैम हम थीसिस स्टेटमेंट में ये लिखें या इस तरह लिखें. तो मैम एब्स्ट्रैक्ट तो जो है वो ऐसे से पहले आता है, आप बता रही हैं बॉडी में कहीं पे एब्स्ट्रैक्ट का पैराग्राफ भी आना है, और ये क्या होगा. तो एक बात जो मैं उन्हें बताती हूँ और वो मैं आपको भी बताऊँगी वो ये है कि जी CSS इंग्लिश ऐसे is very different from your academic essay, from a research article, from a report, ठीक है, from an executive summary. उनको लिखने का एक अलग अंदाज होता है. वो हमने भी लिखे, जाहिर है. आई वॉज अ लॉ मेजर और मेरा बैचलर्स भी लॉ में था, फिर ऑब्वियसली LLM भी लॉ की डिग्री है, तो हमने भी बड़े एकेडमिक एसेज लिखे इन लम्स. फिर जब मैं LLM के लिए थी एट हार्वर्ड तो ऑब्वियसली हमने डिसर्टेशन और वो सब लिखी. उनका एक अलग तरीका है लिखने का, उसमें साइटेशन का स्टाइल डिफरेंट है, उसमें चीज़ें डिफरेंट चलती हैं. लेकिन जो CSS इंग्लिश ऐसे है, चूँकि आपने ये 3 घंटे में जाके लिखना है, आपने ये कलम से लिखना है,
ठीक है, ये वो टाइप तो करके आपने लिखना नहीं। तो 3 घंटे में when you have to write 18 to 20 pages and you have to, before that you have to make a very comprehensive outline as well, तो फिर फॉर्मेट डिफरेंट हो जाता है, रिक्वायरमेंट्स एग्जामिनर्स की डिफरेंट हो जाती हैं, वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को देखना चाहती हैं। ठीक है, उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि जी आपने बहुत ही कोई बहुत फैंसी जो है अंग्रेजी यूज की हो, नो। और ये तो मैं बहुत दफा कहती हूँ कि अगर मेरे 80 नंबर आए, बच्चे जो अक्सर पूछते हैं कि मैम आपके 80 मार्क्स आए ना, पहले किसी के आए थे ना बाद के बैचेस में किसी के आए हैं, तो जी क्या ट्रिक है और क्या जो है ना आपने ऐसा किया। तो मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि मेरे अगर 80 मार्क्स आए हैं जो अब तक किसी के नहीं आए थे, तो वो इसलिए नहीं आए कि जी मेरी अंग्रेजी कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड थी या मैंने कोई बहुत फैंसी अंग्रेजी लिखी पेपर में, नो। आई एम श्योर कि बहुत मेरे कॉलीग्स की मेरे से अच्छी वोकैबुलरी है, मेरे से अच्छी अंग्रेजी है माशाल्लाह, होगी यकीनन मेरे से बाद के बैचेस में भी शायद। तो द रीजन व्हाई आई गॉट 80 वाज बिकॉज आई न्यू द ट्रिक। ठीक है, आई न्यू द फॉर्मेट। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कुछ फॉर्मेट होती है, कुछ CSS ऐसे की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जो एक बात है कि जी अंग्रेजी बहुत ही कोई बहुत सुपर अमेजिंग हो, नहीं। ऑब्वियसली आपने एक अच्छी अंग्रेजी लिखनी है, आप ग्रामर इश्यूज ना हो उसमें, स्ट्रक्चरल इश्यूज ना हो उसमें, स्पेलिंग इश्यूज ना हो उसमें, अच्छी अंग्रेजी हो आपकी, डिसेंट एक जो है फ्लो में आपने लिखी हो। बट जितनी अंग्रेजी आपकी इम्पॉर्टेंट है उतना ही वो फॉर्मेट इम्पॉर्टेंट है, किस अंदाज में लिखना है, उतना ही क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इम्पॉर्टेंट हैं। क्या आपने टॉपिक को कितना समझा, क्या आपने समझा या नहीं समझा, क्या आपने उसको प्रॉपर अंदाज में डीकंस्ट्रक्ट किया। एंड आई कांट टेल यू गाइस कि जी मैंने ये स्टूडेंट्स जो हैं उनको बहुत दफ़ा जब वो एसेज इवैल्यूएशन प्रोग्राम में अगर कभी हों और वो चेक कराएं, तो अनफॉर्चुनेटली वो टॉपिक को नहीं समझ पाते, वो टॉपिक को प्रॉपरली डीकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते। और फिर चाहे आपने कितनी ही अच्छी अंग्रेजी क्यों ना लिखती हो, if you couldn't apply your critical thinking skills, if you couldn't deconstruct the topic properly, if you couldn't make a comprehensive, relevant, crisp outline, then it doesn't matter कि आपने कितना अमेजिंग ऐसे लिख दिया, बिकॉज वो सारी चीज़ें इररेलिवेंट हो गई। सवाल कुछ और था, जवाब कुछ और दिया, तो बेशक अंदाज़े बयां बड़ा खूब भी हो, पर जवाब चूंकि आपने ठीक ना दिया तो क्रॉस लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हम कोर्स में जो चीज़ एक सीखेंगे वो ये है कि आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है। जब टॉपिक आपके पास आ जाएगा उसको आपने डीकंस्ट्रक्ट कैसे करना है। और टॉपिक्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, आर्गुमेंटेटिव टॉपिक, एक्सपोजिटरी टॉपिक, लिटरेरी स्टेटमेंट, कोट ये आ जाती है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी, लिटरेरी, आर्गुमेंटेटिव, ये सारे आपके टाइप्स हैं टॉपिक्स के। अब जो 10 आपके पास टॉपिक्स आएंगे उनमें से फिर आगे आपने चूज करना है। तो मैं स्टूडेंट्स को, मैं आपको व्हेन यू टेक दिस कोर्स, इफ यू टेकिंग दिस कोर्स, तो अगर आपके माइंड में और ये होती है क्वेरी बच्चों की, तो हमने इन सारे टॉपिक्स को इन डिटेल कवर करना है अच्छे तरीके से, कि अगर ये वाला टॉपिक आए इसे किस अंदाज में आप इंटरप्रेट करेंगे, इसकी आउटलाइन आप कैसे बनाएंगे, अगर ये दूसरी टाइप का आ गया इसकी आउटलाइन आप कैसे बनाएंगे। तो पहले तो जो हमने ये चीज़ समझनी है। फिर 2-3 सेशंस डेडिकेटेड होंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग पे, क्योंकि देखिए आपने डीकंस्ट्रक्ट तो कर लिया, एक टॉपिक समझ लिया, लेकिन अब हेडिंग्स के बाद आपने बुलेट पॉइंट्स भी तो बनाने हैं, आपने आर्ग्यूमेंट्स भी तो सोचने हैं, आपने स्टांस भी तो लेना है ऑन द टॉपिक एट हैंड। तो एक जो चीज़ है, और ये मैं बता भी दूं कि वो स्टूडेंट्स जो ये सोचते हैं कि चलें हम मैम जारिया से कोर्स ले लेते हैं और आराम से जो है ना मैम लेक्चर्स देंगी, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर है तो मैम लेक्चर देंगी, हम सुन लेंगे, नोट्स बना लेंगे और चलो जी हमारा ऐसे कवर हो जाएगा। तो उनको तो मेरी एडवाइस है कि प्लीज़ आप मेरा कोर्स ना लीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा
कि जी मैं आई और मैंने बस लेक्चर दिया और स्टूडेंट्स ने सुना एंड दैट इज इट. नो, आई डिमांड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम माय स्टूडेंट्स. मैं उन्हें टॉपिक दूंगी और मैं देती हूँ, फिर आई गिव देम 10-15 मिनट्स, जो आपके साथ भी होगा, बैच 5 के साथ भी ये होगा. ठीक है, कि आपको टॉपिक दिया जाएगा, फिर आपको 10-15 मिनट्स दिए जाएंगे कि जी बच्चों अब इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, कम अप विद रेलिवेंट आर्ग्यूमेंट्स, कम अप विद बुलेट पॉइंट्स, कम अप विद हेडिंग्स. देन आई टेक contribution from students, we discuss it in class and we decide कि हाँ जी ये रेलिवेंट है, नहीं ये इररेलिवेंट आर्ग्यूमेंट है, ये यहाँ नहीं आएगा, उस पर फिर हम डिस्कशन करेंगे. क्योंकि बच्चों अगर मैं आपको यहाँ कोर्स पढ़ाने को पढ़ा दूँ, आके मैं यहाँ 12 लेक्चर्स हैं या 14 हैं, एक तो मैं 12 नहीं रखती, इफ आई फील कि जी स्टूडेंट्स नीड मोर टाइम, थोड़े एक्स्ट्रा सेशंस रखने हैं तो मैं एक्सटेंड भी करती हूँ, मैं एक्स्ट्रा सेशंस भी रखती हूँ, बिकॉज द एम इज कि बाय द टाइम वी एंड दिस कोर्स बच्चों को एसए से रिलेटेड एक एक चीज़ का पता हो. तो ऐसा तो होगा नहीं कि जी 12 अगर लेक्चर्स हैं तो मैंने दिए, या 16 लेक्चर्स हैं, या जितने भी हैं वो मैं बस लेक्चर्स दिए, दैट्स इट. नो, बिकॉज जब आप जाएंगे एग्जाम देने के लिए इन Feb 2022, और इंग्लिश ऐसे आपका पहला एग्जाम होता है,